अनोखा सफ़र होता है जब आप चुनावी यात्रा पर निकले हो और आपको इस तरीके का कुछ मंजर दिख जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं और इनमें कुछ बड़ी बड़ी टीचर्स हैं। हम आपको बता दें, ये बच्चे तो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ा रहे हैं वो भी अभी कॉलेज के स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पर टीचर हैं। हम दरअसल तिमारपुर विधानसभा के तिमारपुर वार्ड के एक झुग्गी में मौजूद हैं। यहाँ की हम समस्या जानने आए थे और हमें इस तरीके का दिखा। एक बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी झुग्गियों में मैं गया हूँ वहाँ पर गंदगी, नाले की साफ सफाई, गंदी राजनीति हमें देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर एक मुझे अनोखा मंजर देखने को मिला और मुझे लगा कि रुक कर इनसे पूछा जाए। पूछा गया कि ये क्या है, तो एक जो यहाँ पर टीचर मौजूद है उन्होंने कहा ये एनएसएस है। तो क्या है पूरा वीडियो में आप जान सकते हैं। नमस्कार, मैं अमन किशोर और आप देख रहे हैं देशित न्यूज़। एनएसएस एक मिनिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनाइजेशन आती है अलॉन्ग विथ एनसीसी। तो हमारा बेसिक पर्पस होता है सोशल सर्विस करना, जिसके अंडर हमारा एक प्रोजेक्ट शिक्षिका है, जिसके अंडर हम बच्चों को पढ़ाने आते हैं हर वीकेंड पे, सैटरडे और संडे। आज हम तिमारपुर आए हैं, कल हम वजीरपुर जाएंगे। तो हमारे वॉलंटियर्स बेसिकली यही करते हैं, सोशल सर्विस। जैसे आज आप तिमारपुर आए हैं, तो कल इधर कौन पढ़ाने आएगा? इधर कोई आएगा कि इधर नहीं आएगा? सर कल तो नहीं आएगा। जैसे हमारे कॉलेज का जो हम लक्ष्मीबाई के हैं, तो हमारे कॉलेज दो एरियाज पे फोकस करता है, तिमारपुर और वजीरपुर। एनएसएस ऑलमोस्ट हर दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंडर आता है, मतलब वो हर कॉलेज जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर उसमें एनएसएस होता है। तो उनके अलग अलग एरियाज असाइंड होते हैं, तो वो ये काम करते हैं। नेशनल सर्विस स्कीम। तो एनएसएस यानी नेशनल सर्विस स्कीम, इसके अंतर्गत कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे झुग्गियों में पढ़ाने के लिए भेजा जाता है इनको एज अ वॉलंटियर। तो मैम, वॉलंटियर में आपको कोई चार्ज वगैरह तो आप बच्चों से नहीं लेती होंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और क्या आपको एक्सपेंस वगैरह कुछ मिलता है? नहीं सर, हम अपने एक्सपेंसेस पे आते हैं और पढ़ाते हैं। बाकी कॉलेज के जो फंड्स होते हैं वो तो अपने होते हैं, पर इनका कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, कहीं ना कहीं हम लोग सब चाहते हैं कि हम सोशल सर्विस करें। यार, हम क्या कुछ कर सकते हैं अपने देश के लिए, लेकिन हमको एनएसएस वगैरह के बारे में पता नहीं रहता। हम आपको बता दें, ऐसे भारत में तमाम ऐसे एनजीओज हैं जिसके तहत आप सोशल सर्विस कर सकते हैं किसी भी सेक्टर में। नमस्कार मैम। मैम, आपका नाम? माही। आप भी दिल्ली यूनिवर्सिटी सेम कॉलेज? हाँ। आप कौन सा कोर्स परस्यू कर रही हैं? मैं अभी साइकोलॉजी और फिजिकल एजुकेशन बीए प्रोग्राम। जब आप इधर पढ़ाती हैं एज ए टीचर, आपको क्या क्या चैलेंजेस लगते हैं? जैसे इतने इतने छोटे छोटे बच्चों को आप पढ़ाती हैं, क्या वो आपकी बातें समझाने पे तुरंत ग्रैब कर जाते हैं? क्या आपको ज़्यादा रिपीटेशन करना पड़ता है? क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मतलब वही है कि जो छोटे बच्चे हैं उन्हें थोड़ी उनका अटेंशन स्पैन थोड़ा कम होता है, और बड़े बच्चे मैच्योर होते हैं तो वो जल्दी समझ जाते हैं। तो छोटे बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, और साथ में अलग अलग एक्टिविटीज़ करानी पड़ती है जिससे उनका अटेंशन बना रहे। जैसे कि अभी कलरिंग वगैरह कर रहा है वो, तो वैसे होता है। अच्छा, तो आप कलरिंग वगैरह, ड्राइंग वगैरह भी करवाती रहती हैं, और प्लस में देख रहा हूँ शायद टेबल लिखा हुआ है। तो टेबल तो कुछ ऐसा स्टैंडर्ड सेट है क्या कि फर्स्ट क्लास से फिफ्थ क्लास तक, या फिर फर्स्ट से ट्वेल्थ तक? नहीं, ऐसा नहीं है। और जब वॉलंटियर्स होते हैं तो जैसे बच्चों को पढ़ना होता है, हम उसकी हिसाब से वॉलंटियर्स उन्हें असाइन करते रहते हैं। जैसे कि कोई वॉलंटियर मैथ्स में अच्छा है और किसी को 9th या 10th क्लास का मैथ्स पढ़ना है, तो हम उस वॉलंटियर को उस बच्चे को असाइन कर देंगे। अच्छा, इस तरह होता है कि तो कोई यहाँ पे सर्वे करना आता होगा पहले कि यहाँ पे किस प्रकार की नीड है? वो सर्वे तो हमें ऑफिस से पता चल रहा है कि यहाँ पे जाना है, और हर एनएसएस से उसमें हमें पता चलता है कि हमें अभी इस विलेज को अडॉप्ट करना है, इस कॉलोनी को अडॉप्ट करना है। जैसे कि हमारे मोस्टली दो ही है, तिमारपुर एंड वज़ीराबाद। यहाँ पर भी एक हमारे साथ टीचर मौजूद है। नमस्कार मैम। मैम, आपका नाम? आकांक्षा। आकांक्षा। मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये एक बहुत डिबेट चलता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पीएचडी होल्डर्स को पढ़ाना चाहिए, और जो क्योंकि वो ज़्यादा इमेच्योर होते हैं समझने, लेकिन हम ऐसा देखते हैं अमूमन जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पीएचडी होल्डर नहीं, उनको कोई स्मॉल, मतलब कोई जैसे जो घर में काम करते टीचर्स हैं वहीं उनकी टीचर्स की नौकरी लग जाती है। तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सॉरी। मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा है? मेरा छोटे बच्चों को पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा ये फर्स्ट टाइम है। मैं हमेशा से लाइक 9 to 12 स्टूडेंट्स को पढ़ाते आई हूँ, तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है एंड मज़ेदार है। इसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया है नहीं, सॉरी। अच्छा।
मैम मैम ऐसे ही कहा जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे समझते हैं, तो ऐसा कहा जाता है उनके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए। तो इसलिए भी ये कहा जाता है कि उनको पीएचडी होल्डर्स पढ़ाएं, और जो 9 से 12th हैं वो समझदार भी होते हैं, उनको कोई अच्छा टीचर, अमूमन अच्छा टीचर से ही पढ़ाएं। लेकिन पीएचडी होल्डर्स के लिए एक डिबेट चलता है कि नहीं हम छोटे बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि हम अमूमन अमूमन स्कूल में देखते हैं जो छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं वो कहीं ना कहीं पीएचडी होल्डर्स नहीं होते हैं। तो इस बारे में आप क्या सोचती हैं कि क्या पीएचडी होल्डर पढ़ाना चाहिए या फिर कोई भी पढ़ा सकता है, जैसे आप भी पढ़ा ही रही हैं, अमूमन अच्छा ही पढ़ाती होंगी। जी सर, आई थिंक ये तो बहुत बड़ी चीज़ है और कहने को तो लोग कुछ भी कह सकते हैं, पर पढ़ाना अपने में ही एक बहुत बड़ा आर्ट होता है मेरे हिसाब से। आप चाहे एलकेजी के बच्चे को पढ़ा रहे हो, आप 10th के बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो एज अ टीचर वो पीएचडी होल्डर हो नहीं हो, अगर आप टीचर हो तो वही बहुत बड़ी बात है कि आपके बच्चे को समझ में आना चाहिए। वो सबका स्किल सेट डिफरेंट होता है, तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ पीएचडी होल्डर ही बच्चों को पढ़ा सकता है। नहीं, इवन हमारा भी एक्सपीरियंस अच्छा ही है, हम पढ़ाते हैं तो बच्चे समझते हैं। तो आप लोग क्या करते हो, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है क्या टीचर्स कितने होंगे? सर कभी कभी होता है कि बहुत बच्चे टर्न अप हो जाते हैं, कभी कभी होता है कि बच्चे नहीं आते हैं क्योंकि वो ऐसा करते हैं कि नहीं पढ़ना आज ऐसा। हम 10 वॉलंटियर्स लेके आते हैं और उस हिसाब से जितने बच्चे होते हैं वी मैनेज। तो अगर कोई बच्चा कहे कि नहीं मैम चाहे नहीं दीदी आज नहीं पढ़ना है, तो क्या कुछ आप इंटरेस्टिंग वेज करती हैं उनको पढ़ने की, या फिर उस दिन क्या छोड़ देती हैं? थोड़ा ल्यूक्रेटिव ऐसा दिखाते हैं कि पढ़ लो, टॉफ़ी दे देंगे, बाद में पढ़ने के बाद 2 घंटे पढ़ोगे उसको टॉफ़ी मिलेगी, फिर गेम खिलाएंगे, जो जीतेगा उसको टॉफ़ी मिलेगी। तो दीज आर लाइक लिटिल थिंग्स जो बच्चों को ऐसे इंट्रीग करते हैं ना कि पढ़ लेते हैं थोड़ी देर, फिर दीदी गेम खिलाएंगी। अच्छा, तो ये अमूमन आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो वीकेंड्स में ही आती होंगी, सैटरडे संडे में। तो सैटरडे आप इधर देते कितने घंटे देती हैं पूरा दिन? 2 घंटे सर हमारे। अच्छा अच्छा अच्छा, 2 घंटे। तो आप लोगों के असाइनमेंट्स वगैरह भी मैनेज हो जाते हैं इसमें? हाँ हाँ सर, हो जाता है। एनएसएस में आया था सर, तो यही सोच के आए थे कि हाँ इतना तो मैनेज करना ही पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर किसी को एनएसएस में एनरोलमेंट करना है, मान लीजिए जो मेरे कैमरा पर्सन है कृष्णा जी, उनको सोशल सर्विस करना है, उनको पढ़ाना है, तो क्या स्टेप्स हैं, किस तरह हम जाएंगे? सर वो डिफरेंट होता है। आई थिंक कॉलेज लेवल पे हमने एंटर किया है तो हर कॉलेज अपना एक प्रोसेस करता है, इंटरव्यूज़ होते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस डिफरेंट होता है, तो वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता तो है। जैसे आपका कैसे हुआ? हमारा तो सर एप्लीकेशंस थे, फिर हमारा जीडी ग्रुप डिस्कशन राउंड होता है, फिर इंटरव्यूज़ होते हैं जो हमारे सीनियर्स लेते हैं एनएसएस के ही, तो हमारा तो वैसे सिलेक्शन हुआ था। तो पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगी, इसके बाद रिटन एग्जाम भी होता है कुछ? सर इट्स अ वेरी बेसिक ऑर्गेनाइजेशन जो हर कॉलेज में होती है, तो वो कॉलेज। अच्छा, जिस तरह एनसीसी होता है उसी तरह एनएसएस है हर कॉलेज में सोशल सर्विस के लिए। जी। अच्छा, इस तरीके से। मैम मैम आप कुछ कह रही थी, जो आपने बताया था स्कीम को आपने ब्रेक डाउन किया था कि 5 to 10, आप कुछ बता। वो एक्चुअली यूनिवर्सिटी के हिसाब से, स्कूल के हिसाब से अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं और अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं। तो जैसे कि हमारे कॉलेज में बहुत सारे प्रोग्राम्स इस्टेब्लिश किए हैं। एक है निरा में, जिसमें होता है कि अच्छा, वो कॉलेज करता है एनएसएस नहीं, वो अब जो कॉलेज में एनएसएस होता है वो करता है? वो जो एनएसएस होता है वो अलाउ करता है कॉलेज को कि आप अपने अपने प्रोग्राम्स बनाओ और उसमें आप अपनी तरफ से कुछ करो। तो उसमें होता है जैसे कि निरा में एक प्रोग्राम है, उसमें हम लोग मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ के बारे में प्रमोट करते हैं और लोगों को बताते हैं कि हम लोग ऐसे उसका टेक केयर कर सकते हैं। फिर रेड प्रोजेक्ट है, उसमें हम लोग मेंस्ट्रुएशन और पीरियड्स के बारे में अवेयरनेस बढ़ाते हैं। फिर संरक्षण है, उसमें एनिमल्स और इन्वायरमेंट के बारे में होता है। फिर ओनर है, उसमें होता है कि टैलेंट वगैरह जो है वो हमें शो करना है। और जैसे ये शिक्षिका है, यहाँ पे हम लोग बच्चों को आके पढ़ाते हैं। और फिर अलग से भी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि हम लोग अभी यमुना प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, तो उसमें हम लोगों को उस जो कॉलेज है वो लेक्चर्स वगैरह के लिए भेजता है और ऐसे होता है। कहीं ना कहीं एनएसएस डिफरेंट प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करवाती है, जिसमें जैसे कि आपने सुना भी कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स के लिए एक अलग अवेयरनेस प्रोग्राम है, शिक्षिका प्रोग्राम है जिसके अंदर ये लोग आके पढ़ाते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि जब भी हम कैमरा और माइक लेके जाते हैं तो कोई एक ज़रूर होता है कि भैया हमसे ज़रूर बात करना। तो हमने सोचा हम बच्चों में किससे बात करें, तो हमारे साथ इस वक्त है रॉकी भाई या लक्की भाई, मैं नाम भूल गया। क्यों है लकी? अच्छा, लक्की भाई। हाँ लकी है, किस क्लास में पढ़ते हो यार? 5th क्लास में। 5th क्लास में? अच्छा, सही बताओ स्कूल कौन सा है? सर्वोदय बाल विद्यालय। प्रिंसिपल का नाम? प्रिंसिपल का नाम नहीं पता अच्छा, क्लास टीचर का नाम? है, आशीष। आशीष। हाँ। सही बताओ, बदमाश हो या अच्छे हो? वो सही है बस। सही है। अच्छा, पढ़ने में मन लगता है कि नहीं लगता? लगता तो है। अच्छा, यहाँ पे जो मैम ये आपको क्या 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 एड्रेस करते हैं? मैम, मिस, टीचर, दीदी?
दीदी, तो जो दीदियाँ हैं वो आपको कैसा पढ़ाती हैं? सही पढ़ाती है। समझ में आता है? हाँ, टू डिटो आता है। टू डिटो। अच्छा, तो क्या क्या पढ़ लिया अभी? अभी कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी तो पढ़ रहे हैं। नहीं, फिर भी तो कुछ तो पढ़ा होगा। एबीसीडी तो आती ही होगी। हाँ, एबीसीडी आती है। 5th क्लास में हो हाँ, आती है। तो सुनाना एबीसीडी। ABCD FGHIJK LMNOPQRSTUVWX होता है। लेकिन आप जब मुझे काउंटिंग सुना रहे थे तो 30 के बाद अटक गए थे। हाँ, अटक गया था थोड़ा। हाँ? हाँ, अच्छा, जब दीदी लोग पढ़ाती हैं और जब आप स्कूल में पढ़ते हो तो क्या यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंस नजर आता है कि नहीं यार यहाँ पे मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है, या फिर स्कूल में मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है? किस आ जाता है सब में बढ़िया। दीदी पढ़ाती है तो नहीं आता? थोड़ा बहुत आ जाता है। आ जाता है। अच्छा, कोई बात नहीं। यहाँ ये कुछ ऐसे स्पेसेस होते हैं पत्रकारों के लिए जहाँ पे कट लगाना जरूरी होता है। कोई बात नहीं, हम इसे कट लगा देंगे। नमस्कार मैम, मैम आपका नाम? नंदिनी, नंदिनी, आप भी सेम स्कूल सेम कॉलेज? सेम कॉलेज लक्ष्मी। एज अ स्टूडेंट और एज अ टीचर क्या क्या डिफिकल्टीज आप देखती हैं? टीचिंग हमेशा से मुझे पहले से पसंद था और फिर मैंने एनएसएस ज्वाइन किया, प्रोजेक्ट शिक्षिका में एनरोल किया। इसलिए किया था क्योंकि मैं टीचिंग हमेशा से करना चाहती थी और स्टूडेंट्स को पढ़ाना इज़ माय पैशन। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप स्टूडेंट को पढ़ा रही हो और लड़ाई हो गया हो दो स्टूडेंट्स में, तो क्या क्या कुछ करने के लिए क्या कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम देता है एनएसएस? ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसा कुछ नहीं है, पर जो प्रोसेस होता है एनरोलमेंट का एनएसएस में, तो ये सब चीज़ें देखते हैं, तो आई गेस। अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो मैं सारे जो यहाँ पे टीचर्स हैं उनसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहता हूँ। मैम, मैम, एक दिल्ली स्कूल जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो एक प्रोटेस्ट के लिए जाना जा रहा है। जैसे आप में काफ़ी सारे एबीवीपी हैं, एसएफआई हैं, डूसू है, काफ़ी सारी चीज़ें स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। वो सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे अपना विरोध जताते हैं, अपना प्रदर्शन करते हैं कि इस सरकार को, जो मोदी सरकार है, उसको एनईपी ले लेनी चाहिए। आपके नज़र में क्या एनईपी सही है, अच्छा है, उसमें कुछ बदलाव होने चाहिए, या फिर पूरा वापस ले लेना चाहिए, जो एनईपी जो 2002 वाला है वहीं लागू होना चाहिए? मेरे ख्याल से एनईपी काफ़ी अच्छा निर्णय है, क्योंकि इससे इससे हर ईयर चांस है, मतलब हम विड्रॉ भी कर सकते हैं हर ईयर, पर हम नेक्स्ट ईयर जैसे कुछ इमरजेंसी होगी नहीं भी कर पा रहे हैं तो हम 2-3 साल बाद उसी से कंटिन्यू भी कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर से, तो ये काफ़ी अच्छा है। और मैम, ये ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन डिबेट के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऑनलाइन पढ़ाई ज़्यादा मज़ेदार है या ऑफलाइन ज़्यादा मज़ेदार है, या दोनों ठीक है? क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर ऑफ एनपी में इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन है, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। सर मेरे हिसाब से देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर ऑफलाइन। ऑफलाइन जब बच्चा आता है और पढ़ता है उसका अलग ही वो होता है, बट सिंस वी सॉ कोविड जैसे चीज़ आ गई है, आप नहीं पढ़ा सकते ऑफलाइन, तो ऑनलाइन वाज अ सेवियर, ऑनलाइन ही बच्चे पढ़े। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, और वो अगर लोगों को मिल रही है, आई थिंक पर्पस फुलफिल कर रहा है अपना, तो दैट इज़ नॉट एन इशू। मैम, आपके हिसाब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और क्या एनएसएस कुछ न्यू एजुकेशन पॉलिसीज पे क्या मत रखता है? एक्चुअली एनएसएस और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो गोल्स है बहुत डिफरेंट है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। प्लस न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम लोग तो सेकेंड और थर्ड ईयर से है, तो जो अभी फर्स्ट ईयर के आए हैं वो लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आएंगे, तो मुझे लगता है उनके ओपिनियंस ज़्यादा मैटर करते हैं। तो जैसे आपने कहा एनएसएस और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के गोल्स अलग हैं, तो क्या एनएसएस का जो गोल है उसमें एनईपी फिट बैठता है? Actually, NSS का goal is not me but you, and it's about social service. So an education policy government के अंदर आता है, तो वो I don't think कि उन दोनों के goals बहुत ज़्यादा different है. So अच्छा, आप लोगों में से किसी और को कुछ कहना है? हाँ, क्या कहना है, बोलो यार। कुछ भी नहीं कह रहा है। आप लोग जो भी लोग पढ़ रहे हो, आप लोगों को कुछ कहना है? हाँ दक्षु, किस क्लास में पढ़ते हो आप? मैं हाँ, केजी में। केजी में पढ़ते हो? तो अभी ड्राइंग कर रहे हो आप? हाँ और एबीसीडी आती है? हाँ। आती है, सही बताओ, सुनाना जरा। ए हाँ, बी हाँ, सी हाँ। डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम ओ पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपको ये किसने याद कराया? मैं करता हूँ। नहीं, याद किसने कराया थे? मैं, दीदी ने? कौन? मैम ने? नहीं, मैं? सब कुछ आता है। सब कुछ आता है तुम्हें? तो दक्षु जी तो इंटेलिजेंट है।
इसी तरीके से मैं भी चाहता हूँ कि अगर आप सोशल सर्विस करना चाहते हैं तो काफ़ी सारे एनजीओ मौजूद हैं, और एनएसएस की तरह अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आप देखिए कि आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में एनएसएस है या नहीं है। इसके तहत भी आप सोशल सर्विस कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में अभी इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहिए देशित न्यूज।